स्टूडेंट्स क्लास 11 परमुटेशन से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिया है, 3 मार्क के वेटेज सकता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन बी अरेंज्ड इन द डिक्शनरी फाइंड द 50th वर्ड। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न है, इसी तरह का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको रैंक निकालना होता है, वहां पर भी इस तरह का ही लॉजिक है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले हमारे पास जो लेटर है अगेन, ये कहा गया है कि जब आप इन पांचों शब्द से डिक्शनरी बनाए तो 50वें नंबर पे कौन सा शब्द आएगा। देखो लिखने का तरीका क्या है, डिक्शनरी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले डिक्शनरी अगर आप खोलें तो सबसे पहले आपको लेटर ए दिखाई देगा, तो आप भी क्या करिए, अपने ए लेटर को फिक्स कर दीजिए। अब यहां से एक ए गायब कर दीजिए। बचे लेटर्स का कैसे लेते हैं साहब, जितना भी लेटर बचे हैं नंबर ऑफ लेटर्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन ऑफ द लेटर का फैक्टोरियल। अब कितने लेटर्स बचे हैं, 4, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सर डिवाइड में कुछ है ही नहीं क्योंकि कोई टर्म रिपीट ही नहीं हो रहा, तो ठीक है फिर डिवाइड में कुछ भी नहीं आएगा, तो 4 फैक्टोरियल जो कि कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 24 लेटर्स हमारे टोटल बन गए। ध्यान रखना 50वें नंबर वाला लेटर चाहिए जिसमें ए से ही अपने पास 24 लेटर आ चुके हैं। अब डिक्शनरी में ए के बाद कौन सा लेटर आएगा, देखो बी सी डी ई एफ और जी आएगा, तो जी को मैंने फिक्स किया। अगर जी को फिक्स किया देखो कौन कौन बचा, ए आई एन, तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, टोटल डिजिट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन ऑफ द डिजिट का फैक्टोरियल। तो कितने डिजिट है टोटल, 4 डिजिट है, लेकिन दिक्कत है ए तो 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल से इस बार डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऊपर वाले केस में हमने क्योंकि ए को फिक्स कर दिया था तो एक ही बचा हुआ था, इसलिए हमने डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल नहीं किया था। तो यहां कितना आ जाएगा, अभी देखा था 4 फैक्टोरियल आया था 24, व्हाट इज 2 फैक्टोरियल 2, तो 12 और आ गया। चलिए डिक्शनरी में जी के बाद अब कौन आएगा, एच आई, आई भी है अपने पास, आई को मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया, आई फिक्स कर दिया तो कौन बचा, ए जी और एन। फिर से टोटल डिजिट का फैक्टोरियल, कितने डिजिट है 4 है, डिवाइडेड बाय रिपीटिशन ऑफ द डिजिट का फैक्टोरियल, तो फिर आ गया आपके पास 12। अब ध्यान से देखो 24, 12 और 12 टोटल 48 लेटर्स तो आ चुके हैं, तो गारंटी है कि 49th लेटर और 50th लेटर मुझे मैनुअली बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने अब अगला नंबर फिक्स किया और सारे नंबर का फैक्टोरियल निकाला तो पक्की बात है 50 से ज्यादा निकल जाएंगे नंबर। तो चलो आई के बाद अब अगला लेटर कौन सा है, आई जे के एल एम, आई थिंक एन है हमारे पास, तो एन को फिक्स करते हैं। सोचो अब एन तो यहां पर है ही नहीं, ठीक है, अब बचा कौन, ए जी ए आई। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आपने डिक्शनरी में एन को फिक्स कर रखा है तो सबसे पहला लेटर उसके एन के बाद किसको देखोगे, पक्की बात ए को देखोगे, तो ए आएगा। लेकिन आपके पास तो 2 ए मौजूद है, तो भाई अगला वाला ए भी आएगा। अब चेक करो जी और आई में से पहले कौन आता है, जी पहले आता है आई बाद में, तो 49th लेटर कौन हो गया आपका, नागी। अब आते हैं 15 लेटर पर। अब एन से कोई एक लेटर थोड़ी ना बनेगा, एन से भी तो बहुत सारे लेटर बनेंगे, हम तो मैनुअली सारे बना रहे हैं क्योंकि हमें सारे लेटर नहीं चाहिए, पर्टिकुलर 50th नंबर वाला लेटर चाहिए। तो देखो जरा, एन अपनी जगह पर, दोनों ए अपनी जगह पर, अब जी और आई को अपनी जगह पर इंटरचेंज कर दीजिए, बस आ गया आपका 50th लेटर। तो व्हाट इज आवर 50th लेटर, नाइक, NAAIG। एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चनों का अच्छा प्रैक्टिस चाहिए, इजीली समझ में आ जाएंगे फिर आपको। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर भी चेक कर लीजिएगा। एक यूनिक 3 मार्क का क्वेश्चन था, क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।